बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत हों। और हम आज आपको बता रहे हैं एक नई रेसिपी, और इस रेसिपी में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप शहर का मवाजना जब करते हैं गांव के साथ, तो गांव में लोग हेल्दी कैसे रहते हैं, उनकी खुराक में कौन से विटामिन शामिल हैं, आज नूमी भाई आपको बताएगा कि सुबह का नाश्ता हो रहा है जनाब गांव में और शहर में। और वही नाश्ता जो कि गांव में लोग करते हैं, उसके बाद वो हेल्दी होते हैं, उनकी जो कुव्वत मदाफ़त होती है इतनी हावी होती है कि छोटी मोटी बीमारियों को वो कुचल करके आगे निकल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? आया कि हम जो गांव का नाश्ता है वो शहर में रह के कर सकते हैं या नहीं, ये बात आज हमने आपको बतानी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गांव वाले सेहतमंद, ज़्यादा सेहतमंद शहर की निस्बत क्यों होते हैं। ये एक राज की बात है जनाब, आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो आइए आज इसके ऊपर जनाब बात करते हैं। ये हम अपना सकते हैं शहर में रहते हुए कि नहीं, क्यों नहीं? तो ये जनाब रोटी पक रही है जिस तरीके से शहर में उसमें गांव में वाले बनाते हैं, तो हमने इसको शहर में अप्लाई कर लिया। ये रोटी जनाब पक गई, उसके बाद हमने भी उसी तरीके से दूध को तैयार कर रखा है, और दूध जो है वो बिल्कुल घाव की तरह, और उसमें हमने छोटे छोटे जो मेवा जात हैं वो हमने डाल दिए हैं, जैसा कि ग्रैंड करके खोपरा वो उसमें डाल दिया, बादाम और एक्स्ट्रा कोई और भी चीज़ जो है वो ड्राई फ्रूट के तौर पे उसमें मिलाई जा सकती है, और वो दूध बन जाता है जनाब खस्ता। वो दूध का अगर प्याला नहीं तो कप आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये बटर नोमी भाई रोटी के ऊपर लगा रहा है, जिस तरीके से ये गाँव में लगाया जाता है। और उसके बाद वो एक कप दूध का हाथ में लेगा, उसके बाद घी वाली रोटी जो है वो जनाब खा के आपको दिखाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त जो है वो कॉम्बिनेशन आ गया। और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या फिर सूरत हाल आगे जाके बनती है कि गाँव में होता है बटर, फ्रेश बटर, और साथ लस्सी का एक बड़ा सा प्याला। ये जनाब सुबह का नाश्ता होता है। तो हम शहर में रहते हुए इसी तरीके को, इसी बात को अपनाते हुए हम आपको बता रहे हैं कि आप गांव वाला नाश्ता शहर में कैसे कर सकते हैं जनाब। तो सबसे पहले हमने जनाब रोटी बनाई और थोड़ी मोटी बनाई। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको घी लगाते हैं तो रोटी जो है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और फिर इस तरीके से आप उसको लगाएंगे और बिस्मिल्लाह करके जनाब आप खाएंगे, और दूध के कप के साथ इसको एंजॉय करते जाएंगे। और उसका ये फ़ायदा होगा कि आप दिन भर फ्रेश और ताज़ा रहेंगे। इसका ये मतलब है कि जैसे ही आपने सुबह इस तरह की एक रोटी खा ली तो आप ऑफिस चले जाएं, और आपने जनाब लंच लेके गए हैं या नहीं उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आप थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं तो एक की बजाय दो रोटी भी रखी जा सकती है, लेकिन नाश्ते में दो रोटी ज़रा मुश्किल है। गाँव वाले तो दो से तीन भी अप्लाई कर जाते हैं, और एक अच्छा भला दौरा लस्सी का वो भी साथ अप्लाई करते हैं। और यही वजह होती है कि उनको जनाब इतना हार्ड वर्क करते हुए कोई टेंशन होती नहीं। लेकिन आपने शहर में रहते हुए ये बात अपने ऊपर अप्लाई करनी है। और वो कैसे? रोटी थोड़ी मोटी पकानी है, उसके ऊपर घी लगा लिया, और बड़ा सा प्याला दूध का अगर नहीं मिला तो मेवा जात बीच में मिक्स कर लेने हैं ग्राइंड करके, जो कि आपके साथ
ग्राइंड किए हुए मेवाजात जिसमें खोपरा होगा, बादाम होंगे, काजू वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ग्राइंड करके दूध के अंदर मिक्स कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप उसमें चीनी मिला के तो फिर आप उसको उबाइल कर लें, और 1 कप दूध का अगर आपके पास मौजूद है, उसके साथ थोड़ी रोटी मोटी बना ली, उसके ऊपर घी लगा लिया, रख लिया सामने, 1 मग्गा पानी का आपने पी लिया, तो आप ये कंसीडर करेंगे कि इक्वल ये जो नाश्ता है ये इक्वल हो गया है जनाब गाँव के। ये उबला हुआ दूध, उसमें जनाब हमने मेवाजात डाले हुए और खुशक मेवाजात जो हैं ये जनाब ग्राइंड करके हमने डाल लिए। उसके साथ रोटी हमने थोड़ी सी मोटी भी बना ली। उसके साथ ये हमने कंपैरिजन करना था कि गाँव वाले इस तरह की रोटी जो खाते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, और फिर उनके ऊपर जो बीमारी है वो हमला बहुत कम करती है। उनकी क़ुव्वत मदाफ़त इतनी स्ट्रांग होती है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को पास से गुजरने ही नहीं देते। जिस तरीके से कि हल्का सा बुखार अगर शहर में किसी को हो जाता है, यार मुझे टेम्परेचर हो गया है, फ़ौरन से वो कंसल्ट करेंगे डॉक्टर को, और अगर वो 1 से 2 दिन बुखार का आराम नहीं आता तो वो जनाब फ़ौरन स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, टेस्ट, और पता चलता है कि जी ये बुखार है जनाब, फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया हो गया, और ये आपको जनाब थोड़ा कोर्स करना पड़ेगा। ये 3 टैबलेट आप इकट्ठी लें और इसके हिसाब से बाकी वक्फे से लें, और उसके बाद 3 दिन का ये कोर्स होगा क्लोरोक्वीन, या अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्लोरोक्वीन चलेगी, अदरवाइज़ जो है वो नॉर्मल भी एंटीबायोटिक चलाई जा सकती है। तो इसी तरीके से अगर शहर में ये सूरत हाल है तो गाँव में क्या होता है, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त क्यों बड़ी होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो इतना स्ट्रांग किस्म का नाश्ता करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं। और शहर में पसीना लाने के लिए आपको एक्सरसाइज बल्कि वॉक तो नहायत ही मस्ट है कि आपने वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, सुबह शाम, ये तो नहायत ही ज़रूरी है। तो सुबह नाश्ते से पहले अगर आप वॉक के ऊपर निकलते हैं तो वॉक का मतलब होता है कि चलना, तेज़ चलना, और ये है वॉक। अगर आप टहल के चल रहे हैं तो इसको वॉक आप कंसीडर नहीं कर सकते। हल्का-फुल्का आपको जनाब जो जॉगिंग के ट्रैक के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो जॉगिंग अगर आप नहीं करते, रनिंग नहीं करते, तो वॉक करने में स्पीडली वॉक होनी चाहिए ताकि हल्की-फुल्की आपका जो पसीना है वो आपको महसूस हो कि ये है। तो उसके बाद नाश्ता नोमी भाई जैसे कर रहा है तो इस तरीके से आप अप्लाई करें तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त इक्वल टू गाँव के मुताबिक जो लोग रहते हैं जनाब, गाँव में रहते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो तबीयत है वो स्ट्रांग हो सकती है, और ये सारी सूरत हाल आप शहर में रहते हुए अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जनाब। तो इसके साथ ही हम जनाब आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नोमी भाई का चैनल है जनाब रोशान नोमी ऑफिशियल के नाम से, आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।